क्या बोलते हैं, प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग ओवर अ कॉम्प्लेक्स ब्रिज इज लाइटर देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। मतलब ऐसे बोल रहा है कि गाड़ी है मान ले, और गाड़ी अगर चल रही होगी, गाड़ी का मास मान लो m, अगर ये चल रही है तब ये हल्की लगेगी इसको, और जब ये रुकी हुई है तो भारी लगेगी। तो हल्की भारी कैसे पता करता हूं मैं? नॉर्मल से। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे अबे तेरी तो किसी डुक्का खाएगा तू। सही। तो रुकी हुई है और मतलब भारी या हल्की कैसे पता चलेगी मेरे को? नॉर्मल से। एग्री करते हो ना तुम? चीज कितना नॉर्मल लगा रहा है तुम देख, इस पे धरती माता लगा रही होगी mg नीचे, और ये ब्रिज जो है ये इस पे ऊपर लगा रहा होगा नॉर्मल n। सही है, इस पे लगा रहा होगा नॉर्मल n। क्या बोल रहा है? तेरे को ही नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है। तेरे को ही नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है बेवकूफ। वो सुनेगा तो करो, बोलू ना उसको। अरे हटाओ, इतनी मेहनत करूंगा क्या भाई? नॉर्मल लगेगी है ना। अगर रेस्ट पे है गाड़ी, अगर रेस्ट पे है तो क्या बनेगी इक्वेशन? ये रेस्ट पे है तो नीचे लग रहा होगा mg, और इसको ही बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल। तो मैं बोलूंगा सर नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg होगा। सही बात है ना? प्रिंस कुमार कैमरा चालू कर। दूसरा, अगर मैं बोलूँ चलो मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, और ऊपर लग रहा होगा, अगर इस पे बैठ के देखूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m v स्क्वायर बाई r। सही है? ऐसे चमका क्या तुमको? बस अगर ये मूव कर रहा होगा, इसके सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, तो मैं बोलूंगा n इज इक्वल्स टू mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। किसमें नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा है? इसको बोल दिया मैंने n1, इसको बोल दिया n2, तो मेरे को पता है कि जो n2 है वो ज्यादा है n1 से। समझे क्या तुम लोग? n2 ज्यादा है n1 से। अगर n2 ज्यादा है n1 से तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि यार जो ये गाड़ी रुकी थी रेस्ट पे, तब उसको जो ब्रिज को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो ज्यादा हो रहा होगा। मतलब ब्रिज कार पे नॉर्मल ज्यादा लगा रहा होगा, जाहिर सी बात है दोनों एक ही बातें हैं। और जब ये चल रहा होगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा जो कि नॉर्मल को कम कर देगा, तो इसको लाइटर फील होगा ब्रिज को। समझ में आया ना तुम लोगों को? क्यों प्रिंस कुमार, पहली बार आया क्लास में? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। वैसा ही सेम क्वेश्चन, देखो
प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग और अ कनकेव ब्रिज इज हैविंग देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। कनकेव मतलब ऐसा, कनकेव कन्वेक्स समझ में आता है ना तुम लोगों को, है ना? चलो जी बढ़िया। अब ये क्या बोलता है कि प्रूव करोगे जो मोटरसाइकिल है, मोटर कार, कार है मतलब रईस है ये, और का मूविंग ओवर कनकेव ब्रिज इज हैवियर देन द कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। तो जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है, ऐसे, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ आएगा mv²/r और नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, सही है, और नीचे लगेगा mg। तो तुम यहां पे जब ये मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है तब मैंने कहानी लिखी है ये, इसका मास मैंने m माना है, तो देख ले n जो आएगा उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा सर, mv²/r प्लस mg, इसको बोल दे n1। सही, ऐसे रेस्ट के लिए बना लेते हैं। अगर रुका हुआ होगा तो मूव तो नहीं कर रहा होगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नहीं आने वाला, तो नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल, और ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg आएगा। इसको n2 बोल दिया। कौन सा ज्यादा है? n1 ज्यादा है, क्योंकि mg में कुछ एड हो रहा है, तो मैं बोलूंगा सर जो n1 है ना वो ज्यादा है n2 से। बस यही इसने बोला है मेरे को प्रूफ करने को। उड़ी बाबा, समझे? समझे? अब लल्लू लल्लू क्वेश्चन बहुत हो गया, अब थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला करो, ये अच्छा है क्या? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करो। चलो 1 मिनट का समय, फिर मैं करूंगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा तुम्हारा शायद। एक मिनट का टाइम है बस। क्या सीन भाई लोग, हुआ कुछ? शक्लों से तो लग रहा है नहीं हुआ। अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ओवर अ सर्कुलर ब्रिज ऑफ रेडियस r। ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड ओवर अ सर्कुलर ब्रिज ऑफ रेडियस r सस्पेंडेड एन एंगल of 90 degree at its center. Find the minimum possible speed so that car can cross the bridge without losing the contact anywhere. ठीक है, इसको ब्रिज मान लो
और ये सेंटर से एंगल बना रहा है 90 डिग्री। यहां तक चमका क्या तुमको? जो मैंने पिज्जा की स्लाइस बनाई दिखी तुमको ढंग से? चलो इसकी रेडियस आर दे रखी है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल स्पीड सो दैट द कार कैन क्रॉस द ब्रिज। तो मिनिमम स्पीड चाहिए, तो पूरे ब्रिज को करेगा एक क्रॉस, कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लूजिंग द कॉन्टेक्ट एनीवेयर। मतलब पूरे ब्रिज पे कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरे को जनरल केस मानना पड़ेगा यहां पे। समझ में आ रहा है क्या तुमको? मेरे को एक पॉइंट पता नहीं है, फिक्स पॉइंट ये मैं कहां पे देखूं, तो मैं एक पॉइंट मानता हूं, कहीं भी मान ले पॉइंट। मान लिया ये मैंने पॉइंट माना, यहां पे कलर बदल लेते हैं, ये मैंने बोला पी पॉइंट पे मान ले। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पी पॉइंट पे क्या करा उसने, कॉन्टेक्ट लूज कर दिया। कॉन्टेक्ट लूज कर दिया मतलब नॉर्मल जीरो हो गई, हाँ कि ना। अगर कॉन्टेक्ट फोर्स लगा, अगर कॉन्टेक्ट में आया तो नॉर्मल तो डेफिनेट लगना ही लगना है कि नहीं है। तो यहां पे मैंने मान लिया कि इस जगह पे नॉर्मल जीरो हो गई, मतलब 8 पॉइंट पी जो n है वो जीरो है। समझे तुम लोग बात को, है ना? बढ़िया। और इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको सजा भी लेते हैं कि ठीक है सर, यहां से यहां तक ये एंगल मान लिया मैंने थीटा। क्लियर बात? ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, क्योंकि जनरल पॉइंट लेना है। तो मैंने डे 1 में क्लास में सिखाया था कि थीटा एक्चुअल में क्या पोजीशन भी बताता है, एंगुलर पोजीशन। हाँ बिल्कुल बताता है ना, सही है। तो मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा थीटा की फॉर्म में, ऐसा कुछ करने वाला हूं, ठीक है। अब इसका एक वीडियो बना के देख लेते हैं। तो इस पे अगर ध्यान दूं तो नीचे लगेगा mg, सही। और नॉर्मल तो जीरो होना ही है, इसका नॉर्मल जीरो हो जाएगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरफ एक mg का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी कहां लिखूं, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी mg कोस थीटा। सही है ना? समझ में आया तुमको? और क्या सिर्फ यही फोर्स है रेस्पॉन्सिबल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने के लिए? अगर मैं इस पे बैठ के देखूंगा तो मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखेगा, और वो कितना देगा, mv²/r, और इसके बराबर होगा। मतलब मैं बोलूंगा सर mv²/r विच इज इक्वल टू माई mg कोस थीटा। नॉर्मल नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल जीरो है, नॉर्मल जो है वो जीरो है। सही बात है ना? किसी को दिक्कत है उसी पल पूछ लेना मेरे से। चलो जी, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पे वेलोसिटी निकाल सकता हूं। आर की वैल्यू बड़ा आ रही है तो बड़ा आर लिख लेते हैं, एम निपटेगा। तो v² इज माई आर जी कोस थीटा। तो अगर मैं v की बात करूं तो आ जाएगी √RG कोस थीटा। सही है ना? क्या दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई लोड नहीं है यहां पे? बढ़िया, जबरदस्त। अब क्या करना है मेरे को, पॉसिबल मिनिमम स्पीड चाहिए। अगर मेरे को ये वैल्यू पूरी मिनिमम करनी है तो कैसे करूंगा? अगर मेरे को ये वैल्यू मिनिमम करनी है, अगर मेरे को ये मिनिमम करना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि थीटा बढ़ने के साथ कोस थीटा घटता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना कोस थीटा। तो थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा घटेगा, कोस थीटा घटेगा मतलब इसका थीटा मैक्सिमम करना है। अब थीटा मैक्सिमम देख ले, ये एक्चुअली मैंने बीच में काटा था, तो ये थीटा की वैल्यू 0 से 45 जाएगी। ये समझ में आएगा जो मैंने यहां पे लिखा बंगाली में? समझ में आया? थीटा 0 से 45 डिग्री जा सकता है, और मैक्सिमम लेना है मेरे को थीटा। तो मैं बोलूंगा सर थीटा जो है ना वो शुड बी 45 डिग्री फॉर दिस केस। तो अगर ये थीटा 45 डिग्री है तो 45 डाल दे इसमें यार। तो v इज इक्वल्स टू आर जी, और कोस 45 1/√2 होता है शायद, इसकी पार 1/2 ऐसे। सही है? सही चमका सबको? बस, तो ये मिनिमम वेलोसिटी है। एक चीज और यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं क्या? मैंने देखा कि जो कॉन्टेक्ट लूज हो सकता है वो कहां हो सकता है? 45 डिग्री पे, मतलब एंड पे। मतलब या तो कॉन्टेक्ट यहां पे लूज होगा या यहां पे लूज होगा, बीच में तो वैसे भी नहीं होना। समझे?
क्योंकि यू मिनिमम में कौन सी कंडीशन लग रही है कि थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। अभी सॉल्व करा ना अपन ने, अगर थीटा 45 डिग्री होना चाहिए तो अपन ने इंडायरेक्टली चेक कहां किया, यहां पर और यहां पर एंड पॉइंट है ना बिल्कुल। थीटा 45 डिग्री, थीटा 45, थीटा मैंने यहां से नापा था, थीटा 45 डिग्री मतलब ये वाला, तो या तो यहां पे लूज होगा या यहां पे लूज होगा। अगर इन दोनों पे लूज नहीं हुआ फिर तो बीच में कहीं होगा भी नहीं, क्योंकि फिर थीटा कम हो जाएगा। जैसे मैं से थोड़ा ऊपर जाऊंगा थीटा 45 से तो कम ही होगा, और थीटा 41 से कम होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी 100%। दोबारा बताऊं क्या क्वेश्चन जानवरों, आ गया ना समझ में सबको? बढ़िया, ये वाला ट्राई करो। पहले मैं सोच रहा था आज चैप्टर खत्म कर देंगे, पर लगता नहीं आज खत्म होगा। कोई नहीं, ये आज खत्म हो ना हो कल वर्क पार जरूर चालू होगा। आज बीच में एक दो फोन आ गए इसलिए माहौल बिगड़ गया थोड़ा सा। चलो, अब ब्लॉक ऑफ मास छोटा m इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल एज शोन। ठीक है, ये कटोरा है ना, ये डिस्क नहीं है कटोरा है। हेमिस्फेरिकल मतलब कटोरा है, गोल गोल है पूरा ये। ठीक है, एज शोन इन फिगर पहला बोलता है द एंगल विच द वर्टिकल वेयर इट ब्रेक ऑफ। ये ब्रेक्स ऑफ का मतलब क्या है, नॉर्मल जीरो हो जाए। मेरे हिसाब से पढ़ के तुमको फील भी आ रहा होगा, सही है ना? सही है, तो कांटेक्ट खो देगा ये। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है वर्टिकल से किसी जगह पे, तो एंगल मेरे से वर्टिकल से पूछ रहा, तो मैंने वर्टिकल से मान लिया एंगल की। चलो थीटा पे इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, तो इसको बी बोल देते हैं, और बी पे सर एक ऑब्जेक्ट रखा है येलो, ये डिब्बा यहां लगा देते हैं अपन, तो हटाओ। ये मैंने क्या मान लिया यहां पे कि बी पे कांटेक्ट खत्म, बी पे एन जीरो हो जाएगा, मतलब एन इक्वल्स टू जीरो एट बी। तुमको पता चला ना मैंने कैसे माना? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब वर्टिकल से थीटा एंगल पे जा, इनडायरेक्टली मेरे को बोल रहा है ना। एंगल निकालने की बात करें तो एंगल तो मानना ही पड़ेगा, सही है ना। और वहां पे वो बोलता है कि उस जगह क्या हो जाए, नॉर्मल जीरो हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो एक तरह से इसने मेरे को वैल्यू दे दी इनडायरेक्टली। चमका क्या सबको? सबको चमका यहां तक? बढ़िया। अब क्या करना है, बस अब तो अपन को खेलना है, सारा जो आता है वही करना है। सर नीचे लग रहा होगा एम जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल, नॉर्मल जीरो है, और इधर आएगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा अगेन थीटा, तो इस तरफ निकल के आएगा मेरा क्या, एम जी कोस थीटा। सही सीन है ना? बस, और यही रेस्पॉन्सिबल है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने के लिए। तो मैं बोलूंगा सर जो एम जी कोस थीटा है ना आपका, यही देगा मेरे को क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर। बड़ा आर है तो बड़ा आर लिखते थे। चमका क्या तुमको यहां तक? है ना? बस काटा पीटी कर ले, एम एम को निपटा देगा, तो दिख तो तेरे को वही रहा है कि आर जी कोस थीटा का रूट इज माई वी। अगेन वैसी इक्वेशन बन के आई जो पहले निकाली थी। यहां तक दिक्कत किसी को? प्रिंस कैमरा चालू रख भाई, दिव्यांश कैमरा चालू, परमानेंट फ्री कर दूंगा नहीं तो। ये आया समझ में यहां तक? है ना? बस, तो क्या बोल रहा था, एंगल निकालना, मेरे को निकालना था थीटा। अब यहां पे देख, एक्चुअल में दो समस्या है यहां पे। ये v कहां पर है, ये v यहां पे वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है ना। अगर मैंने यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है, मतलब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट b है, और वेलोसिटी एट b ये वेरिएबल है, ये मेरे को पता नहीं है, और थीटा भी मेरे को पता नहीं, क्योंकि ये तो ज्ञात करना है। दो वेरिएबल है यहां पे। चमका क्या तुमको? वेरिएबल दो है, तो मेरे को ये पता चल गया कि एक इक्वेशन तो और बनेगी, एक इक्वेशन तो एक और बनने वाली है, और कैसे बनेगी ये बताओ। प्रिंस बताएगा, प्रिंस बताइए एक बार। प्रिंस कैमरा चालू कर। कैमरे बंद करने पे अपने आप ऐसे लीव हो जाए, ऐसा कुछ सेटिंग नहीं होती क्या जूम में? जैसे कैमरा बंद करो फर्क नहीं, एकदम गायब, और परमानेंट ब्लॉक हो जाओ बस 20-30 सालों के लिए। लो, एक और इक्वेशन बनाऊंगा, कैसे बनाऊं बताओ? सारिका बता कैसे बनेगी एक और इक्वेशन? सौम्या रानी,
बोल बोल, बहुत डेंस लेक्चर हो गया ना आज का। देखो जैसे जैसे लेक्चर का एंड आता है वैसे टफ क्वेश्चन तो आते ही है ना यार, इतना टफ भी नहीं है वैसे, ये गुलाब जामुन ही है। देखो मेरे को पता है कि सर एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं ना अपन यार, जब भी मेरे को वी दिखता है तो मेरे को ये पता है एनर्जी कंजर्वेशन, तो बस यहां से लगाओ, यहां पे देख तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी, तो एम जी और एच कितना होगा, ये वाली हाइट यहां से, ये मेरा एच है, ये मेरा एच है, ये एच है। ये एच कैसे लिखूंगा, अगर मेरे को ये एच लिखना है तो मेरे को पता है कि सर ये पूरा आर है, ये पूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है, तो ये वाली दूरी होगी आर कोस थीटा, तो ये पूरी आर थी, आर में से आर कोस थीटा माइनस कर दूंगा तो आर माइनस आर कोस थीटा इज माई एच। ठीक है, तो आर बाहर निकाल लो तो 1 माइनस कोस थीटा इज माई एच। सही बात है ना। हाँ वो देखेंगे, पहले तेरी तो पहले इस पे तो ध्यान दे, तो निकल गया तो निकल गया, अभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। चलो एम जी एच है ना, ये एम डी एच वाला मसाला नहीं है, एम जी एच है, पोटेंशियल एनर्जी है। एम जी एच इज इक्वल्स टू, फाइनली क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी उसकी तो 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जो वी एक्चुअल में वी बी है मेरा, ये लो यहां से वीबी निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वीबी निकल के आ गया अगर मेरा तो बस काम ही खत्म हो गया ना, वीबी तो निकालना था, वीबी निकाल के यहां पे डालूंगा तो थीटा भी आ जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा और सजा लेते हैं, तो मेरे को पता है वीबी अगर मेरे को निकालना है ना सर, एम तो कट जाएगा, तो जी एच इंटू 2 सही का रूट इज व्हाट इज माई वीबी क्लासिक। इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करते हैं वापस से, इसी से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सजा लो, तो मैं इसको लिखता हूं वी बी का स्क्वायर, क्योंकि वहां भी वी बी का स्क्वायर आ रहा है तो ज्यादा अच्छा रिलेट करने को मिलेगा। वी बी का स्क्वायर इक्वल टू आर जी कोस थीटा, सही है। तो वी बी का स्क्वायर 2gh लिख सकता हूं मैं यहां पे, तो इसको लिखते हैं वी बी का स्क्वायर इज वॉट 2gh, सही है। उसको बराबर कर ले तो आर जी कोस थीटा इज माई 2gh, सही है। जी तो निपट गया, और कोस थीटा है, कोस थीटा आ जाएगा 2h बाई आर। ठीक है, ठीक है भाई लोग, बस अब क्या करना है, अब ये h की वैल्यू वो रही यहां पे लिख दो, बाकी काम करता हूं, r से r कट जाएगा तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r से r कट गया तो 1 माइनस कोस थीटा बनेगा, सही है ना, सही बात है। चलो जी, इसको देखेगा तू अगर, तो ये 2 कोस थीटा माइनस का होगा उधर जाएगा तो, या 2 कोस थीटा माइनस का उधर प्लस का तो 3 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो कोस थीटा निकल के आ जाएगा 2/3। सही लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। 2 माइनस कोस थीटा इधर चल जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सॉरी सही है। सबको समझा गया, ये सबको समझा। नीचे के 2 बंदे जिनका कैमरा चालू नहीं है, क्यों नहीं है भाई, दिव्यांश और सुभजीत, तुम्हारे कैमरे क्यों बंद हैं? पता नहीं कहां से आए। ये वाला क्वेश्चन करो, मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बाकी है? बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम है। चलो करो इस क्वेश्चन को।
देखो मैं ही कर देता हूँ, तुम्हारी शक्लें ही नहीं हो रही करने जैसी। अरे उसके दो पार्ट थे ना भाई, एक पार्ट में गायब कर दिया अपन ने तो। द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन इट ब्रेक ऑफ, वेलोसिटी ये रही है ना, और थीटा की वैल्यू आएगी cos थीटा की, यहां पे डाल देना 2/3। और दूसरा क्या था, द हाइट वेयर इट ब्रेक ऑफ, बस यही है, r cos थीटा इज आंसर है। ठीक है, वो दोनों तो पार्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, सारा हो गया पहले पार्ट में। ठीक है ना, सारी कार्रवाई ने बताया भी था, बहुत बढ़िया। अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ स्मूथ वर्टिकल ट्रैक which ends in a circle of radius r as shown। ठीक है भैया, ऐसा सीन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h so that the block complete the circle। देखो अगर मेरे को सर्कल कंप्लीट करना है तो मैं बोलूंगा इस ब्लॉक की रफ्तार यहां पे √5g r होनी चाहिए, r की बात कर रहा हूं, तो 5gr, तो ही सर्कल कंप्लीट होगा। इतना समझ में आता है तुमको। और यहां पर इसकी वजह से, तो इसकी एनर्जी कितनी, यहां पे एनर्जी देखो तो h हाइट पे सर, तो यहां एनर्जी लिखूंगा mgh, सही है। और ये पूरी एनर्जी यहां पे आने के बाद किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, तो ½ mv²। सही बात है, यहां से v² आ जाएगा तेरा, m तो गायब, तो 2gh का रूट इज माई v। सही है। और क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हाँ दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, है कि नहीं है, तो बस इन दोनों को कंपेयर कर लो, मतलब 2gh इज इक्वल टू माई 5gr। 5 को निपटा देगा, ये निपटा दे, सॉरी g को निपटा देगा, तो बनेगा 2h/5 इज r। और अगर h निकालना है तो h को लिख सकता है क्या, 5r/2 इज माई h, ऐसे। समझ में आ गया तुमको, सबको समझ में आ गया मैंने क्या करा। कितना टाइम और बचा है मीटिंग में, 4 मिनट है, ठीक है। चलो यहां तक चमका सबको, सेकेंड पार्ट, इफ h इज इक्वल टू 3r, अगर h की वैल्यू 3r हो जाए, अगर h की वैल्यू 3r हो जाए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज एट पॉइंट a एंड b। a और b पे अगर मेरे को नॉर्मल निकालना है तो मेरे को a और b पे एफबीडी बनाना पड़ेगा कुल मिला के। कैसे बनाऊंगा, a की बात करते हैं, तो a पे सर नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, और एक लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, va लिखता हूं इसको, ये वाला, सही है। इसमें बैठ के देख रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है रेस्ट पे होगा, तो बोलूंगा n इज इक्वल्स टू mg माइनस mva²/r। सही बात है, सही बात है, नॉर्मली निकालने को बोल रहा है ना मेरे से, बहुत बढ़िया। तो बस काम खत्म हो ही गयो, काम खत्म हो ही गयो। अपन को क्या निकालनी, va निकालनी है, टास्क क्या है अपना, va निकालना। अगर मेरे को va निकालना है, va कैसे निकालूंगा बताओ, va निकालना सेम वही, अगर मेरे को यहां पे एनर्जी चाहिए, h की वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं बोलूंगा mgh, मतलब mg, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू दे रखी है मेरे को 3r इज इक्वल्स टू मेरी पूरी काइनेटिक एनर्जी मतलब ½ mva²। समझेगा तुम मैंने जो इक्वेशन लिखी है यहां पे, समझ में आया ना, बढ़िया। बस va की वैल्यू निकाल के यहां पे डाल देना, m को निपटा देगा, तो तुम लिखोगे 3gr इंटू 2 इज माई va, ऐसे। तो 6gr इज माई va का रूट, ऐसे, सही है। चलो मेरे को ये बताओ, ये टाइम कितना बाकी है, तो मैं मीटिंग रिस्टार्ट कर रहा हूं, तुम इस क्वेश्चन को करो आगे।
नॉर्मल माइनस में आ रहा है। क्या माइनस में आ रहा है तेरा? नॉर्मल -5mg। क्यों? हाँ, एक्चुअल में ये वाला फोर्स नीचे लगेगा ना, ये नीचे लगेगा। नीचे लगेगा mv²/r सॉरी। ठीक है, नीचे लगेगा वो, मैंने ऊपर लिख दिया था गलती से, समझी? ये ए का डायग्राम है, ये एफबीडी ऑफ ए है। क्या आ रहा है नॉर्मल, बताओ। हाँ, आज का रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी जाएगा ना, चलने आवाज नहीं आ रहा था बीच में आपका। हाँ, तो रिकॉर्डिंग आज पहली वाली जो क्लास थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, उसके बाद हुई है। पहली मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तुमने याद ही नहीं दिलाया मेरे को। नहीं, मेरा दूसरा बार जब ज्वाइन किए थे तब जाके गड़बड़ हुआ। हाँ, फिर तो मिल जाएगा। पहला वाला पार्ट नहीं मिलेगा जिसमें अपन नई चीजें इजाद की थी आज, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरे को भी उधर लैपटॉप के पास गया तो पता चला। मैंने क्या, रिमोट का बटन तो दबाया था, रिमोट का बटन तो मैंने दबा दिया था। फिर मैं अभी दोबारा सेकंड टाइम जब मीटिंग रिस्टार्ट करने गया तो देखा कि वो रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं हुई थी। सेल वेल खत्म हो गया शायद उसमें, फिर मैं वहां से करके आया। भैया लग रहा भगवान को फिर अच्छा कंटेंट नहीं जाना चाहिए जो चीज जानती है। हाँ, वो था भी बढ़िया, नई चीज इजाद की थी अपन ने। हाँ, सारिका रानी नॉर्मल 5mg। है, क्या आ रहा है नॉर्मल? 5mg। मेरे को करना पड़ेगा क्या, भैंस की टांगे। 6gr, r से r कट गया, 6mg, 6mg प्लस 1mg, 5mg आ रहा है ना, 5mg आ रहा है नॉर्मल, सॉरी 7mg आ रहा है। तुम लोगों का भी आ रहा है क्या, कि मेरे अकेले का ही आ रहा है? ये सही आ रहा है आंसर? सारिका रानी ने पता नहीं एक नॉर्मल निकालने में पता नहीं कौन से नशे उतारे इन्होंने। नहीं भैया, आपने पहले mv² उल्टी डायरेक्शन में लगा दी थी तो माइनस था। अच्छा, हाँ, तो यार ध्यान रखा करो, मैं तो गलतियां कर सकता हूँ ना, मैं थोड़ी जेई का पेपर दे रहा हूँ अभी, तो मैं नहीं करनी। चलो, सिमिलरली वीबी की बात करेंगे, तो वीबी की रफ्तार चाहिए मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ पे जो रफ्तार निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है भैया, वो निकल के आ रही है 6gr, वो निकल के आ रही है 6gr का रूट, ये आ रही है। सही है, मेरे को बी पे निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। यहां पे जो रफ्तार आ रही है मेरी, वो आ रही है सर 6gr का रूट। सही बात है ना? गलत करूं तो बताना, ठीक? मेरे को यहां पे निकालनी है। कैसे निकालते हैं भाई साहब, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, तो यहां पे पोटेंशियल 0 मानता हूं, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इसका स्क्वायर बनेगा तो 6gr बनेगा, सीधा सिंपल। सही है, फाइनली पोटेंशियल हो जाएगी mg/2r प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mvb का स्क्वायर। क्या बोलते हो? सही है ना? बस इक्वेशन थोड़ी टेढ़ी होगी तो इसको सीधी करनी पड़ेगी, वरना कोई कमेंट कर देगा कि सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। चलो, अब सीधी होगी, ठीक? चलो जी, अब क्या करना है, देखो m तो निपट रहा है सारी जगह से, तो m को निपटा देते हैं। m ना बोलिया कर छोरी रे, m गायब हो गया, g भी जाएगा क्या? g, हाँ जी, नहीं g नहीं जाएगा, सॉरी। 2 से इंटू कर लो या v भी निकाल लो, 2 से इंटू कर लेते हैं, तो ये बनेगा 6gr, सही, माइनस 4gr विच इज इक्वल टू वीबी का स्क्वायर। सही है ना? ये चल जाएगा, तो 2gr का रूट इज माई वीबी। सही है? सही है, इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो इसका एफबीडी बनाओ सर, ये m है, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा क्या, सॉरी नॉर्मल भी नीचे लग रहा होगा, और ऊपर लग रहा होगा व्हाट, mv²/r।
सही है ना, सही है ना। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता हूं मैं, मैंने तुमको बोला भी था कि मैं जब भी इक्वेशन लिखूंगा मैं खुद को मानूंगा कि मैं यहां बैठा हुआ हूं। सही है ना, बढ़िया जी। शोबोश, कुछ नहीं बचा जीवन में, यहां लिखो mg प्लस नॉर्मल विच इज इक्वल टू माई एम वी स्क्वायर बाई आर। थोड़ा इधर ले जाओ, नॉर्मल निकालना था, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। सॉर्टेड है पिक्चर। ये v कौन सा है एक्चुअल में, ये v सर इसकी v है, मतलब vb है ये। तो vb की वैल्यू वो रही यहां पे डाल दो तो बन जाएगा 2gr, r से r कट जाएगा तो 2mgr, 2 में से mg गया तो mg, n की वैल्यू आ जाएगी mg। नॉर्मल की वैल्यू mg आ रही है, सही है ना। चलो जी, चलो जी चलो, ई करो, ई प्रश्न करो जरा। थोड़ी क्लास एक्सटेंड कर लेंगे आज, खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर। देखते हैं अभी कितना होता है 40 मिनट में, क्या पता 40 मिनट में खत्म हो ही जाए। चलो मैं ही करूं क्या, तुम लोगों के हाथ नहीं चल रहे। देखो, कंसिडर a simple pendulum having a bob of mass m suspended by a string of length l fixed at its upper end। ठीक है, the bob is oscillate in a vertical circle, it is a found that the speed of the bob is v when the string make an angle alpha with the vertical। okay, ना प्रॉब्लम, ऐसा कुछ कुछ सीन है। ऐसा, और इसकी रफ्तार क्या है, v है। सही है, सही है, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, bob of mass m suspended by a spring of length l is fixed upper end, the bob is oscillate in a vertical circle, it is found that the speed of the bob is v when the string make an angle alpha with the vertical। बहुत बढ़िया। find tension in the string, दूसरा magnitude of net force on bob। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन एक्चुअल में सर्कुलर मोशन ही तो है, सर्कुलर मोशन का पार्ट है, तो ये बोल रहा है एफ नेट। तो अगर एफ नेट निकालना है तो मेरे को ए नेट निकालना पड़ेगा, और ए नेट मेरे को पता है कि सर ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर का रूट। क्या ये चीज समझ में आ रही है तुमको जो मैंने यहां लिखी ऑप्शन पढ़कर, है ना। तो मेरे को पता चल गया, एक तो मेरे को ये निकालना है, मतलब मेरे को ए टी ए आर निकालना पड़ेगा एक तो, और दूसरा मेरे को टेंशन निकालना पड़ेगा। तो टेंशन के लिए करके देखते कैसे होगा। देखें तो यहां लगेगा टेंशन टी ऐसे, नीचे लगेगा एम जी ऐसे, और एम जी लगेगा ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो इधर आ जाएगा कोस, इधर आएगा एम जी कोस अल्फा, और इधर आएगा क्या, एम जी साइन अल्फा। सही है, सही है। और ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन अगर मैं इस बॉब का सिर्फ एफबीडी बनाऊं तो ये बॉब का एफबीडी ऐसे बनेगा, बॉब द बिल्डर। ये है एम जी कोस अल्फा, और एक इधर एक और लग रहा होगा क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन टी। सही है सीन, बोलो। चलो बस, अब ये डायग्राम मेरे को दिख ही गया, तो मेरे को पता है कि कैसे लिखूंगा इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस अल्फा, दिस इज इक्वल टू माई टेंशन। सही है, ये टेंशन आ गया भाई। क्या v गिवन है, हाँ बिल्कुल। क्या अल्फा गिवन है, हाँ बिल्कुल। क्या m गिवन है, m गिवन है। क्या इसने बोला कि m का मास नहीं दिया है, m का मास भाड़ में जा है क्या।
कंसिडर सिंपल पेंडुलम हैविंग दे रखा है बढ़िया। तो टी की वैल्यू निकल के आ गई, सही है ना। ये आर जो लिखा है यहाँ पे, आर ही क्या है, बड़ा एल है, ये आर ही क्या है, बड़ा एल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा है ना। मैं आर लिख देता हूं क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूं अभी, बाकी तुम बड़े हो, तुम नहीं लिखोगे ऐसे, ठीक समझे। ठीक है, दूसरा मेरे को निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड। तो अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मेरे को दोनों चीजें चाहिए। तो मेरे को एक तो एटी चाहिए, एटी क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा, mg साइन अल्फा। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो g साइन अल्फा होगा, तो ये तो कितना आ जाएगा, g साइन अल्फा, सही है ना। 80 g साइन अल्फा है और 80 स्क्वायर की वैल्यू जानना चाह रहा था, तो इस पे स्क्वायर लगा दो। ऐसे ए आर की बात करें तो वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वी गिवन है, आर मेरे को एल दे रखा है, तो इसको लिखता हूं मैं वी स्क्वायर बाई एल, एल और इसका स्क्वायर। ये क्या है मेरा, ए आर, सही है। अगर मेरे को ए नेट निकालना है तो ए नेट लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लो सर। ए नेट जो आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ, इतनी गंदी चीजें हैं, मतलब जी साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस वी की पावर 4 बटा एल की पावर 2। दिस शिट इज योर आंसर, ठीक है ना। ठीक है भाई लोग, बुझे सबको, बुझे। चलो ये करो, थोड़ा और हैवी क्वेश्चन। आज का लेक्चर 2-3 बार देख लेना, ठीक है ना। कैसे करेंगे बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता हो ही नहीं मेरे से, बट अच्छा क्वेश्चन तो दिख रहा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी दिस एट पॉइंट ए, यहां से ऐसे फेंक दिया इसको, लोअर पॉइंट ऑफ द सर्कल इन द वर्टिकल प्लेन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पॉइंट ए, मतलब ए से नापना है। इफ द स्ट्रिंग स्लैग्स एट द पॉइंट बी एज शोन, ठीक है। मतलब मेरे को कुल मिला के बी पे रफ्तार निकालनी है, बी पे रफ्तार जो भी आएगी वीबी, वो वीबी आने के बाद क्या ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन जाएगा, है क्या नहीं है, समझे तुम लोग, बस खत्म का आंसर। तो मेरा टास्क है कि मैं वीबी निकालूं, हाँ वीबी निकलेगा, तो वीबी निकलने के बाद प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन चुका होगा ना ये। जैसे वीबी निकलेगा तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे कि पार्टिकल यहां से फेंका जा रहा है बेटा, और वो फेंका जा रहा है वीबी से, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, इसको बीटा बोल देते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। फिर इससे तो क्या निकालेगी, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मान ले तेरी आ गई कैपिटल एच, तो कैपिटल एच मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच प्लस ये वाली गंदी हरकत प्लस एल, तो आंसर क्या आ जाएगा तेरा, आंसर होगा एच प्लस एल प्लस, है ना। ये देख, ये दूरी पूरी कितनी है, आर है, तो तू बोलेगी आर कोस थीटा, तो प्लस आर कोस थीटा। और ये आर नहीं है, एक्चुअल में एल है, तो एल लिखते हैं ना अपन भी, क्यों मस्ती करे फालतू में, एल। तो एल कोस थीटा, सही है ना। ये तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। तुम्हारा मकसद क्या है, मकसद बताना नहीं होता, पर मकसद तो है कि एच निकालो एल निकालो, सही बोल रहा हूं ना। एच और एल निकालना है अपन को बस, जिसमें काम हो जाएगा अपना, बस निकालो एच। एच निकालने के लिए मेरे को वीबी निकालना पड़ेगा, तो मेरे को वीबी भी निकालना है। तो दिस क्वेश्चन नथिंग बट पार्ट ऑफ छोटे छोटे सस्ते क्वेश्चन, है क्या नहीं है। बस अब देख, अगर वीबी निकालनी है तो वीबी कैसे निकालूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन से। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन, height above horizontal level of the string A if the string slags at
एट द पॉइंट बी एज शोन। ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको हम। इसको कर लेंगे तो इसको करने के लिए वी बी निकालना है। वी बी निकालने के लिए मेरे को पता है कि टू फाइंड वी बी वी रिक्वायर्ड एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं यहाँ पे एनर्जी लिखता हूँ 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सर हाफ एम वी का स्क्वायर, तो बनेगा 3gl विच इज इक्वल्स टू व्हाट सर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी, और h कितना हो चुका होगा इसका, h हो चुका होगा इसका L प्लस एल कोस थीटा। तो यहाँ लिखूंगा L प्लस एल कोस थीटा इज माई h प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी बी का स्क्वायर। और क्या मेरे को वी बी निकालना है? हाँ, मेरे को वी बी तो निकालना है। सही। सुभजीत ने ऐसी डीपीपी लगा रखी कि जब भी मैं इसको देखता हूँ मेरे को लगता है इसको डाउट है। तो तुमको भी होता है कैसा? जब भी मैं स्क्रीन की तरफ मुंडी मोड़ता हूँ सुभजीत की डीपी दिखती है और ऐसा लगता है कि इसको समझ में नहीं आया कुछ, तो फिर एक सेकंड बाद मेरा दिमाग प्रोसेस करता है, उसको लगता है कि भाई ये तो डीपी है इसकी। चलो भैया देखो, अगर ऐसा सीन है तो कैसे सोल्व होगा? देखो m तो सब में कॉमन आ रहा है तो m तो गायब कर दो, m गायब कर दो, और मेरे को v भी निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो ये बन जाएगा कितना gl, तो सिर्फ 3gl बनेगा, तो 3gl। और थोड़ा सा और क्लासी तरीके से अपन इसको देखेंगे तो ये पूरा उधर जाके माइनस भी हो जाएगा, m तो गायब हो ही गया था, तो g2gl प्लस 2gl कोस थीटा। सही है ना? बढ़िया। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट माई वी बी स्क्वायर। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं मैं? बढ़िया। तो बस तो इसका रूट लगा देना तेरी गंदी सी चीज का, इसमें चल जाएगा तो ये बन जाएगा gl प्लस 2gl कोस थीटा। मेरी राइटिंग बन नहीं पा रही नीचे की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे हो गया ये, है ना। थोड़ा gl कॉमन ले लेना इसमें से, तो अपन को समझ में आएगा कि gl बाहर निकाल लो भैया जी, तो बनेगा 1 प्लस 2 कोस थीटा इज माई वॉट, दिस इज माई वी बी। ये लो वी बी निकाल ली, गलत तो नहीं है ना? कैलकुलेशन वगैरह में नहीं लगाना मैंने, सही है ना मामला? सिर्फ सबका यही आ रहा है आंसर। चलो इसके बाद मेरे को क्या निकालना है? इसके बाद सर मेरे को निकालना है व्हाट। इसके बाद निकाल लेते हैं अपन, क्या निकालें? वी भी आ गया तो एच निकालते हैं, है ना। तो अगर मेरे को एच निकालना है तो एच कैसे निकालूंगा? अगर मेरे को एंगल बनाना है तो मेरे को निकालना है, मान लो ये ऐसे, अरे ये ऐसी स्थिति है इसकी, ऐसी, ये ऐसी की तैसी, ऐसे। सही है? इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करो तो ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा? थीटा। और तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो मैं बोलूंगा v साइन थीटा जो कि ऊपर आएगा, v साइन थीटा, v भी साइन थीटा, ये रेस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कराने के लिए। सही है ना? ये रेस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कराने के लिए। मतलब तुम यहां लिख दो कि सर वी बी साइन थीटा इज माई वी वाई। सही है ना? हाँ, कैलकुलेशन गड़बड़ है। कहां पर? सेकंड स्टेप में जो हमने कैलकुलेशन की थी के लिए, हाँ इसमें माइनस होगा 2gl cos थीटा माइनस। यहां पे माइनस होगा? नहीं, क्यों होगा? यार इस साइड से उधर लेके गए वो माइनस में जाएगा। अच्छा हाँ, सही बोल रही छोरी तू तो यहां भी माइनस आएगा। सही है ना? तो यहां भी माइनस आएगा। सही है? अब सही है क्या? अभी भी कर लेते? सही है ना? चलो जी, चलो मेरे को निकालनी है h। मेरे को वी वाई पता चल गया, h कैसे निकालूं बताओ? क्या वहां पे वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी? तो मैं बोलूंगा
कि अगर सर वेलोसिटी 0 हो चुका ही होगी उस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाते हैं तो वी तो 0 माइनस यू क्या होगी वी बी साइन थीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होगा माइनस जी इंटू एच जो मेरे को निकालना था। यहाँ देखेगा तू तो माइनस माइनस को मारेगा बहुत बुरे तरीके से और ये बन जाएगा वी बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर का थीटा अपॉन अपॉन 2g इज माई एच। सही है, सही है, बोलो ठीक। एच भी निकाल लियो भैया मन ने, एच निकाल लियो, फिर के निकालना है तन्ने, एल तो गिवन है ही क्वेश्चन में, सब निकाल लिया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, वैल्यू पुट करनी हो तुम करोगे, पुट करके मेरे को उत्तर बताओ जरा क्या आ रहा। थक गया भैंस की टांग में तो। जल्दी जल्दी अरे नहीं आएगा अभी तक आंसर। भैया हाँ आ गया। क्या आ रहा है? L-2L into cos theta sin square theta plus cos theta plus 1 whole divided by 2। इतना भयंकर? जो भी आ रहा है ठीक है, ठीक। वैसे एक चीज मेरे को देख के समझ में आ रही है, तुम चाहो तो यार थीटा भी निकाल सकते हो। वैसे थीटा इसने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ना। हाँ थीटा दे रखा है क्या इसने? अच्छा इसने दे नहीं रखा, मेरे को लगा क्वेश्चन में दे रखा है। तो थीटा कैसे निकालोगे? एम वी बी स्क्वायर बाई आर मतलब एल, ये किसके बराबर होना चाहिए बोलो? एम जी कोस थीटा। बहुत बढ़िया, क्लासिक है ना। एम जी नीचे लग रहा था, एम जी कोस थीटा। तो इसको एम जी कोस थीटा से
लिख लेना, और ये एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों को यूज करोगे तो कोस थीटा भी आ जाएगा। कितना आ रहा है कोस थीटा? 1/3। सो मैं मान के चल रहा हूं तूने सही किया है, ठीक है ना? बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं कि करूं इसको आगे? माइक म्यूट है क्या? मतलब बैटरी जाने वाली है माइक की, आज फिर वही कांड होगा जो उस दिन हुआ था। चलो ये वाला प्रश्न करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये कल करेगा यहां से, क्योंकि फिर कल के लेक्चर में कुछ बचेगा ही नहीं कराने को। एक क्वेश्चन बचा है ये वाला, सिर्फ एक क्वेश्चन, ये टोटल 3 क्वेश्चन बचे हैं। बताओ। भैया कल आज आपको होमवर्क दे दो, हम एक बार ट्राई कर लेंगे खुद से। है ना, होमवर्क देता हूँ, एक बार ट्राई कर लेना। थोड़ा सा बैंकिंग ऑफ रोड बताता हूँ, या वो भी बिना उसके हो जाएगा वैसे तो, कल देखेंगे। फिर कल अपन पर वो चालू जरूर करेंगे, ध्यान रखना। वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि आधे घंटे का ही है, आधा घंटा ये करेंगे, इसके बाद वर्क पावर एनर्जी, और थोड़े बहुत डाउट भी है शायद ग्रुप में, वो भी करा देंगे, है ना? तो बचे हुए सारे क्वेश्चन होमवर्क, इसको बनाते हैं क्या? इसको बनाता हूँ PDF। आई ची, कांड कर दिया मैंने। अब बच गए। आज का लेक्चर थोड़ा हेवी हो गया क्या? हैं? थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, देखना क्वेश्चन देखोगे तो आएगा समझ में। कुछ डाउट हो तो कल मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। ऐसा कोई यूँ थोड़ी है कि दोबारा नहीं बता सकता मैं। हाँ मतलब कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आराम से। कल इजी भी करेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, तब भी हो जाएगा। कल मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन तुम ऐसा बोलोगे सर दोबारा कराओ, तो मैं करा भी दूंगा, है ना? जो आज करा दिए, लेक्चर देखने पे समझ में नहीं आया तो मेरे से फिर पूछ लेना, बता दूंगा। और बताओ, सबके बाल बच्चे मजे में हैं? सुभजीत, सुभजीत मंडल, भैया आपको क्या? हरियाणवी कैसे आती है? मेरा जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो हरियाणा से आता है। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, जो मेरा बिजनेस है उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा हरियाणा जाता हूँ। मैंने कई बार बोला भी तो मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, कल गुड़गांव जा रहा हूँ। तो गुड़गांव के पास झज्जर वगैरह बहुत सारी जगह है। भैया मैं हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा से? हाँ यार छरी, हरियाणा में कहाँ से है तू? फरीदाबाद। फरीदाबाद? ये तो डरावना सा नाम लग रहा है। हॉरर जगह है क्या फरीदाबाद? तू रहती तो हॉरर तो होगी। नहीं, दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास है। ठीक है भाई, कुछ पार्ट आज के लेक्चर का रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम बोलोगे कल तो मैं दोबारा बता दूंगा, है ना? ठीक है ना? मैं सोच तो रहा हूँ कि दोबारा बता दूं, ताकि वो एकदम प्रीमियम चीज़ थी, पहली बार आई है तो यूट्यूब पे जानी चाहिए थी, पर किस्मत तो किस्मत ही होती है, क्या कर सकते किस्मत का। हाय हमारी फूटी किस्मत, खाई करूँ मुझे को। ठीक है भाई, कल में समापन हो जाएगा इस चैप्टर का। परसों चालू करेंगे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी वर्क पावर एनर्जी। कल ही हो जाएगा थोड़ा बहुत तो चालू, पर ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चालू होगा, वो बहुत प्यारा चैप्टर। जैसे रिलेटिव मोशन पढ़ा था अपन ने, तो काइनेमेटिक्स को बहुत आसान बना देता है रिलेटिव मोशन, ऐसे ही वर्क पावर एनर्जी तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें आसान कर देगी। जीवन थोड़ा सा खिला खिला लगेगा तुम्हें, हर जगह फूल उगते हुए नजर आएंगे,
जब तुम अखबार एनर्जी में मास्टरी हासिल कर लोगे, है ना? नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर। ठीक, किसी को कोई संदेह, डाउट है ना? ठीक है, चलो बाय, टाटा, घर घर खेलते हैं। पहले रिकॉर्डिंग बंद करूं।